गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आपका प्रेजेंट का चारों टेंस समाप्त हो गया, पास्ट का समाप्त हो गया। अब आते हैं हम फ्यूचर पर, ठीक ना। तो फ्यूचर का पहला क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसकी पहचान देख लीजिए कि हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आता है। गा गी गे आता है किसमें, हिंदी वाक्यों के अंत में। वह विद्यालय जाएगा, तुम खाना खाओगे, सीता एक गीत गाएगी, चिड़िया उड़ेंगी, मोहन दौड़ेगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। सब में गा गी गे आ रहा नहीं आ रहा। तो ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस क्या कहलाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब जरा देख लीजिए, आपने पहचान लिया कि ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तब उसका रूल ट्रांसलेट करने का, अनुवाद करने का रूल जरा देख लीजिए। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही रूल आपका है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जरा देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब लगता है, विल और शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है, पहला विल है, दूसरा क्या है, शैल। अब जरा देख लीजिए बेटा, किस सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, आई और वी के साथ केवल शैल लगेगा। यदि आपका सब्जेक्ट आई अथवा वी है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, शैल लगेगा। इसके इन दोनों का अतिरिक्त कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा, अदर के साथ विल लगेगा। अब समझे नहीं समझे, अगर आई वी है तो शैल, अदर के साथ विल लगेगा। तो आपका इस नियम को और करेक्ट कर दें, सब्जेक्ट प्लस विल शैल दोनों को कर दिया, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही आपका रूल हो गया। जैसे एग्जांपल देखिए, मोहन विद्यालय जाएगा, तो क्या हो गया, मोहन, मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल। मोहन विल जाने की, गो टू स्कूल। मोहन विल गो टू स्कूल, मोहन विद्यालय जाएगा। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल, आई शैल रीड, क्या पढ़ूंगा, बुक। आई शैल रीड बुक, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। तो बेटा यही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब लगता है, विल और शैल। शैल के लिए दो ही सब्जेक्ट हैं, आई और वी, और बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो जरा इसी का, ये तो अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव था, जरा इसी का नेगेटिव देख लिया जाए। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस रूल वही रहेगा। नेगेटिव में केवल क्या लगता है, नहीं लगता है। नहीं के लिए नॉट लगाओ, और नॉट जरा देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, जैसा आपका सब्जेक्ट है, या शैल नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव हो गया। वह कल क्रिकेट खेलेंगे, वह कल क्रिकेट खेलेंगे, तो क्या हो जाएगा, दे विल, वे कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे।
निगेटिव है, नहीं खेलेंगे। तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट प्ले, सब बिल्कुल नियम से चल रहा है। क्रिकेट कल, आने वाले कल को क्या कहते हैं, टुमारो। दे विल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो। सीता एक गीत नहीं गाएगी, सीता विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो देयर। इसी को कहा जाता है रिटन नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें विल और शैल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। आ जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। अब आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक, इसके लिए रूल क्या है, रूल वही है, प्रश्नवाचक दो प्रकार का होगा सब में, क्या पहले आवे और प्रश्नवाचक बीच में। तो अगर क्या पहले आता है तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब अपना रख लोगे, विल से तब लगाओगे सब्जेक्ट, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर प्रश्नवाचक बीच में रहता है दूसरा नियम, तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स आप लिख लोगे, फिर इसी नियम का पुनरावृत्ति हो जाएगा, प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। समझ गए? क्या तुम वहां जाओगे, क्या तुम वहां जाओगे, तो क्या हो जाएगा, विल को पहले, विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे, विल यू गो देयर। मोहन यहां कब आएगा, कब क्वेश्चन मार्क बीच में आएगा, व्हेन विल मोहन कब हियर, मोहन यहाँ कब आएगा, व्हेन विल मोहन कब। ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बेटा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी देख लो। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, कि जो प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक। ओके ना? अब इसमें जरा देख लीजिए रूल, सब रूल वही रहेगा जैसे प्रश्नवाचक में था, जैसे इंट्रोगेटिव में था, सिर्फ नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक ना? तो नॉट का स्थान लिख दे रहे हैं, नॉट का स्थान सब्जेक्ट के बाद होगा, नॉट का स्थान सब्जेक्ट के बाद होगा। ओके का? तो रूल में आपने देख लिया कि नॉट का स्थान किसके बाद होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या मैं नहीं खेलूंगा, क्या मैं नहीं खेलूंगा, तो क्या हो गया, शैल आई नॉट प्ले। इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, और सब्जेक्ट के आई के बाद क्या लगा है, नॉट लगा है। वह यहाँ
क्यों नहीं आएगा, वह यहाँ क्यों नहीं आएगा। तो अब जरा देख लीजिए, वाई विल ही नॉट कम हियर। ओके बेटा ना, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था, जिसको आपने पढ़ लिया। इसकी एक्सरसाइज कीजिएगा। अब आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त होगा। फ्यूचर में 3 बचा है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टेंस जब समाप्त हो जाएगा तो हम आपको पैसेज पढ़ाएंगे, तब तक टेंस की एक्सरसाइज करते रहिए। बाद में हम जब टेंस समाप्त हो जाएगा तो आपका टेस्ट लेंगे टेंस का। ओके, थैंक यू।